माय नेम इज़ लुकमान अली 18006259। आज का जो मेरा टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन का, सर अदील साहब ने जो हमें साइन किया था वो है कि फूड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड एंड वायरसेस। द टीनियस लाइफ फॉर्म्स और बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड एंड वायरस सिस्टम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटी लाइफ होती है बैक्टीरिया, यीस्ट एंड वायरसेस इज़ नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Molds can there in their condition to adverse for bacteria or yeast. Since bacteria grow faster, they greatly outnumber yeast mold in the most food. बैक्टीरिया हमारे पास जल्दी ग्रो हो जाता है और यीस्ट की निस्बत एंड मोल्ड की निस्बत फूड में. However, bacteria find condition of low pH, moisture and temperature and high salt or sugar and such environment yeast mold and predominant. बैक्टीरिया को कंडीशन चाहिए होती है, दूसरा अपने आप को ग्रो करने के लिए लो मॉइस्चर वाला टेम्परेचर और हायर साल्ट एंड शुगर इन्वायरमेंट चाहिए. इसका स्पेसिफिक एक इन्वायरमेंट चाहिए इसे अपनी ग्रोथ को करने के लिए. सबसे पहले हम इसमें बैक्टीरिया की लाइफ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले कुछ यूँ है कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है टू देयर फूड प्रोसेसर के लिए. मोस्ट आर देयर हार्मफुल, मैनी आर हाईली बेनिफिशियल. जो है सम बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं. सम इंडिकेटेड देयर प्रॉब्ली प्रेजेंस ऑफ द फिल्टर डिजीज़ ऑर्गेनिजम्स एंड स्पॉइलेज एंड फ्यू कॉजेड डिजीज. और कुछ हमारे लिए ये डिजीज़ का बायस भी बनते हैं जो हमारे लिए खतरे का और बीमार करने का बायस बन जाते हैं. और दूसरे, दीज आर दी थाउजेंड ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया. हज़ारों के हिसाब से इनकी स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की. बट दे ऑल द सिंगल सेल्स एंड फॉल इनटू टू एंड बेसिक स्पीशीज़ एंड स्पेरल एंड स्टेरॉइड. और ये सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं एंड ये मुख्तलिफ़ अक़साम में फैल जाते हैं. और इनकी शेप स्फेरिकल भी होती है, स्टेरॉइड भी होती है, रॉड शेप भी होती है. मुख्तलिफ़ तरह की इनकी दूसरी होती है, इनकी शेप्स होती हैं. और दे टू सेल, और जो इनकी ग्रोथ कुछ इस तरह होती है. दे टू सेल दैन डिवाइडेड इन 4 एंड 4 बिकम 8 एंड 8 बिकम फर्दर. इनकी ग्रोथ कुछ इस तरह होती है, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं और फर्दर डिवाइड होते जाते हैं. और इनका टाइम पीरियड इस तरह ही होता है, 50 मिनट तक मैक्सिमम होता है और 5 आवर तक चलता रहता है. और इफ़ देर आर 1000 ओरिजिनल सेल इंस्टेड ऑफ द सिंगल वंस एंड दे विल बी 1 बिलियन सेल्स इन दी 5 आवर्स. और ये एक सेल से स्टार्ट होकर 5 घंटे में 1 बिलियन सेल तक बन जाते हैं. और आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे दूसरा इसकी और लाइफ को. रॉडशेप बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें से और एग्जिस्टेंट इन 2 फॉर्म, 2 फॉर्म में पाए जाते हैं. इसमें डोमिनेंट स्फीयर एंड एक्टिव वेजिटेटिव सेल्स. वेजिटेटिव सेल्स होते हैं और एक्टिव दूसरे होते हैं डोमिनेंट सेल्स. जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं दे फॉर्म अंडर द एडवायर कंडीशन एंड मीन सेवरल spores are may be preserved and the bacteria are stationary and freezing chemically and heat. When the condition become favorable and the spore garments and with the each phase and again becoming vegetative cells with the ability to reproduce. और ये इनके लिए भी यही चीज़ है कि इनके लिए फेवरेट कंडीशन चाहिए होती है इनको ग्रोथ करने के लिए. अगर इनको फेवरेट कंडीशन नहीं मिलती और ये रिड्यूस कर देते हैं अपनी ग्रोथ को. Among the bacteria, Earth's population is not means of reproduction, since each cells are singles and little garments, and the single cells again, and most of the bacteria and grow in the presence of the blue-glowing bacillus. ये इसकी अक़साम है bacillus, and they grow only in the absence of air. और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बात है, ये in the absence of air में ग्रो करते हैं. और to the जीनियस क्लेस्ट्रीडियम, ये इसकी अक़साम है. बैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये लार्जेस्ट ग्रुप है. और दिस फेस द शेप ऑफ द मेडिकल इज इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया, स्फेरिकल कोकाई, स्फेरिकल सेल्स, बेसिलस, सिलेंड्रिकल, रॉड शेप. ये मुख्तलिफ अक़साम में, ये सारी इसकी अक़साम में, ये मुख्तलिफ अक़साम में पाए जाते हैं हमारे पास. और
आगे हमारे पास जो लाइफ साइकिल आ जाता है यीस्ट एंड मोल्ड का आ जाता है। यीस्ट आर ओवल शेप्ड एंड स्लाइटली लार्जर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं और ओवल शेप्ड होते हैं। दे रिप्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफन बाय बडिंग, और ये बडिंग के ज़रिए फर्दर रिप्रोड्यूस होते हैं। इन बडिंग ईच सेल्स रिप्रोड्यूस सेवरल बर्ड्स एंड स्वेलिंग एंड ईच breaks away to the form new forward and daughter cells. The molds are found on buried fruit, dampers, and other surface, actually composed of the million microorganism cell joined and together to form the chain. और ये मिलियन सेल्स, इसमें ये कह रहा है कि जब मिलियन सेल्स होते हैं ये आपस में चेन की तरह ज्वाइन हो जाते हैं और इस तरह ये अपनी चेन बना देते हैं। और इसकी जो सिंगल सेल इसे हाइफे कहते हैं, उसे हाइफे कहते हैं जो जिसके चेन बन जाती है। द मोल्ड्स आर देयर थ्री कंडीशन 100 एडवाइजर फॉर द बैक्टीरिया और यीस्ट। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ये स्पोर के लिए रिप्रोड्यूस होते हैं। डैट आर द फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट एट ग्रीन और ब्लैक मासेस ऑन देयर प्रोड्यूरिंग हाइफे ये इसकी एग्जाम होती है। और आगे यीस्ट एंड मोल्ड ग्रो ऑन द मोस्ट फूड और इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग सर्विस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर्स। इनके लिए ये ग्रो होते हैं स्मॉल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर और मॉइस्चर के लिए, मॉइस्चर इन्वायरमेंट में। सिंस बैक्टीरिया ग्रो फास्टर एंड देयर ग्रेटली आउट नंबर यीस्ट मोल्ड इन द मोस्ट फूड्स। बैक्टीरिया एंड द कंडीशन और लो पीएच, इसके लिए जो कंडीशन होती है जैसे हमारे लिए लो पीएच चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, टेम्परेचर एंड हायर साल्ट चाहिए और शुगर अनफेवरेबल चाहिए। इन ईच इन्वायरमेंट शुगर अनफेवरेबल है इसके लिए। इन सच इन्वायरमेंट यीस्ट और मोल्ड रिप्रोड्यूस एंड देन दे फर्दर रिप्रोड्यूस। आगे इसमें ये कह रहा है कि ये मोल्ड्स आर फाइंड दे यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट फूड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। जो मोल्ड होते हैं ये डिफरेंट फूड एंड फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड देयर आर यूज इन द रेपरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड चीज़। ये रेफरिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वेजिटेबल एंड चीज़। और आगे जो हमारे पास आ जाता है इसका वायरस आ जाते हैं। वायरस जो होता है हमारे पास, वायरस आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और अनलाइक बैक्टीरिया यीस्ट मोल्ड्स वायरस आर द इनकैपेबल ऑफ द रिप्रोड्यूसिंग इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं होता। इंस्टेड दे मोस्ट फर्स्ट इन्वेड द सेल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द होस्ट। और इसके लिए इसकी रिप्रोडक्शन के लिए इसे होस्ट का लाजमी होना चाहिए, इसे होस्ट चाहिए। और बिफोर कैन मल्टीप्लाई, hence there are parasitic viruses are normally specific in the selection of the host cells, some infecting but one specific, while the other are the capable of infecting a later species। इसमें ये चीज़ ही कह रहा है कि इसके लिए स्पेशल होस्ट की ज़रूरत होती है और ये इंडिविजुअली खुद दूसरा बैक्टीरिया की तरह और दूसरा मोल्ड की तरह ये इस तरह ये इसकी तरह खुद ग्रो नहीं करता। और एज अ रिजल्ट viruses such as infect bacteria are called macrophage and cannot infect human beings on other animals. On the other hand, the several animal viruses known as the zoonotes can infect the human beings. These viruses are important to found process in two respects। ये इनको दो अक़सामों में डिवाइड किया गया है, इनके फंक्शन के लिहाज से और इनकी क्वालिटी के लिहाज से और इनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो लैक्टिक और फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। हमारे पास एक लैक्टिक ऐसे फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं डिजीज ट्रांसमिटेड बाय फूड ह्यूमन बीइंग। ये दो तरह के हमारे पास बैक्टीरिया वायरसेस आ जाते हैं। और ये इसमें जो होते हैं फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, इसमें यह होता है कि इन्फेक्टेड ऑफ द स्टार कल्चर्स एंड कैन इंटरफेयर सेवरली विद द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़, बटर मिल्क, शुगर, नट्स, बियर, वाइन एंड अदर डिसेबल फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट। ये इंटरफेयर करते हैं दूसरा चीज़ में और
घी शी बनाने के लिए, वाइन शराब बनाने के लिए, बियर वगैरह में, और ये इस तरह के प्रोडक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। और जो दूसरे होते हैं दो, उनमें ये आ जाता है कि आल्सो वायरस रिक्वायर अ लिव होस्ट एंड दे कैन नॉट मल्टीप्लाई इन फूड। ये फूड पर मल्टीप्लाई नहीं होते और इनके लिए एक होस्ट चाहिए होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स ये इंसानों पे मतलब फलते फूलते हैं, और दूसरे में ये है कि फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, उनके लिए दूसरा होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी फूड पे या स्पेसिफिक या ऑप्टिमम कंडीशन उन्हें मिल जाए वो उधर से ग्रो कर जाते हैं। ये था मेरा टॉपिक आज का प्रेजेंटेशन का, और गुड बाय, खुदा हाफिज़।